Good morning, class 10th. Till now, we have studied about the physical properties of acids and how many types, how many ways we can define acid. आप कितने तरीके से एसिड को डिफ़ाइन कर सकते हो वो हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड्स होते क्या हैं, ठीक है। और मैंने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स भी डिस्कस की कि एसिड की क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब एज़ यूजुअल अगर वो फिज़िकली होते हैं तो कैसे होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। आई होप आप सभी को चैप्टर्स समझ में आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी। ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सी, फर्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, आई हैव गिवन अ जनरल इक्वेशन। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, इट फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीजेज हाइड्रोजन गैस। H2 इज़ अ हाइड्रोजन गैस। तो ये याद रखिएगा, आपको ये टेस्ट है एक हाइड्रोजन गैस को चेक करने का भी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। जब भी आप हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हो, अगर वहाँ पे आप माचिस की तीली ले जाके जलाओगे उस गैस के सामने, जो गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये अगर वहाँ पे आपको पटाखे जैसी आवाज़, पॉप साउंड समझ में आए, पट पट की आवाज़ समझ में आए, तो आप ये समझना कि वहाँ कौन सा गैस है, वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, अगर HCl में आप जिंक को मिलाते हो, जिंक इज़ फॉर्म ऑफ ग्रैनुअल्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ग्रैनुअल्स के जिंक के, तो आप उसे मिलाओगे तो आपको ZnCl2 जिंक क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। सेकेंड, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, acid reacts with metal carbonate, it form metal salt and water and carbon dioxide. So HCl is an acid, it is react with sodium carbonate Na2CO3। वो क्या देता है आपका, NaCl देता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वेर एज मेटल बाइकार्बोनेट केस में अगर लेते हैं, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन के साथ वो चीज़ आती है। तो देखिए यहाँ पे जब एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो मिलेगा आपको मेटल सॉल्ट ही और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन हुआ HCl प्लस NaHCO3 एरो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट मिलता है, यहाँ 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट मिलता है, केवल यही डिफरेंसेस, बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं आता। रिजल्ट ओके। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। कोई भी एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कि देखिए यहाँ पे एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, इट फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड वाटर। तो HCl प्लस H2O MgO गिव्स MgCl2 प्लस H2O। ओके। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट्स विद बेस। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन, आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है ये चीज़ कि क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या 1 मार्क में आपको पूछ लेगा, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, तो आपको बताना पड़े कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। यहाँ एग्जांपल मैंने दिया NaCl रिएक्ट्स विद NaOH, इट फॉर्म्स NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है आपका, सॉल्ट है, ठीक। इज़ इट क्लियर। नाउ हम लोग बेसिस के बारे में शुरू करेंगे पढ़ना। बेसिस का बेसिकली मतलब होता है कि बेसिस होते क्या है ना। तो बेसिस आर दोज विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड बेसिस। बेसिस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं जब इनको आप एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हो। याद रखना, OH नेगेटिव आयंस तभी मिलेंगे अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में से मिक्स करते हो, तो अदरवाइज़ वो नहीं मिलने वाला। टाइप्स ऑफ बेसिस, बेसिस टाइप्स होते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, व्हेन सब्सटेंस कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस के फॉर्म में वाटर में आने के बाद, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग,
स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है NaOH और KOH। ओके, देखिए वीक बेस क्या होता है। वीक बेस क्या होता है, जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट हो इन फॉर्म ऑफ आयंस या वाटर के सोल्यूशन में। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है अमोनिया, H2O, ये सारे क्या है, या पायरिडीन, दीज आर द वीक बेसिस। इवन आपका जो सोप होता है या आप मिर्चा खाते हो, उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है, वो भी वीक बेस, वो भी बेस का है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। न्यूट्रल बेस क्या होता है। न्यूट्रल बेस देखिए, इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद न्यूट्रल एसिड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब न्यूट्रल बेसिस वो होते हैं जो शेयरिंग के रिस्पेक्ट में, आप अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो बेस तैयार होता है उसे हम लोग न्यूट्रल बेस कहते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड बेस क्या होता है। इट इज़ द एक्टिव इन सॉलिड लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब सॉलिड्स होते हैं, आप इन्हें देख सकते हो, इनको सॉलिड बेस भी बोला जाता है। नाउ सी हियर वन नोट इज गिवन फॉर यू। रुबीडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। रुबीडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज रुबीडियम हाइड्रेट। इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड कॉजेज स्किन बर्न व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एक्सिन। मतलब ये आपका बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है और अगर ये कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या करता है, आपकी स्किन को बर्न कर देता है। सिमिलरली ZnOH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेस, ये भी वीक बेस है। ये आपको सर्जिकल ड्रेसिंग के समय इस्तेमाल किया जाता है इन फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज़ यू कैन से विच इज़ बेसिस नीड्स, जो बेसिस में आते हैं। So please go through the topics and clearly understand what has been told। अगर आपको कहीं भी क्वेरी आती है या कहीं समझ में नहीं आ रहा, आप उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको आपको डिस्कस कर दिया जाएगा।